student. My name is Akhil Sharma. I have done BTech in Mechanical Engineering branch. So today we will discuss about subject physics class 10th. Topic is work energy and power यानी कि कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू वर्क होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू एस। सो ऐसा ही पद्धति में कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। अब इसके हम बात करते हैं। कार्य जो होता है 3 प्रकार का होता है हमारा, जिसे हम धनात्मक कार्य बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो पहले हम बात करते हैं धनात्मक कार्य की। तो जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है। सेकंड पॉइंट, जब घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है। ऋणात्मक कार्य की हम बात करते हैं जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है। तो जैसे हम बात करते हैं घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। आपने देखा होगा साइकिल जब हम चलाते हैं तो जो पीछे वाला पहिया होता है उसमें घर्षण होता है, उसको हम बोलते हैं घर्षण बल, क्योंकि विस्थापन घर्षण बल की दिशा के विपरीत होता है जब एक धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण की ओर जाता है। अब हम बात करते हैं शून्य कार्य की। तो शून्य कार्य वो होता है जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे जब एक कुली सिर पर बोझा लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है। सेकंड इसका है उदाहरण, जब वस्तु वृत्त पर एक पूरा चक्कर लगाती है। तीसरा उदाहरण है जब एक व्यक्ति अधिक बोझ लिए हुए अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की, यानी एनर्जी क्या होता है। तो हम बताना चाहते हैं एनर्जी जो होता है उसे हम कहते हैं किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, ठीक है। क्षमता का मतलब होता है जैसे हमने किसी वस्तु पर कार्य लगाया, हमने पोडियम ले लिया, उस पर हमने वर्क यानी कि फोर्स लगाया तो उसमें कोई ना कोई कार्य हुआ, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमारी 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गतिज ऊर्जा को। तो हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चलती है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, k इज इक्वल टू हाफ mv² होती है। इसके कुछ प्रमुख अनुप्रयोग भी निम्न हैं, जैसे वायु की गतिज ऊर्जा पवन चक्की को चलाने में काम आती है। पानी की गतिज ऊर्जा जल चक्की को चलाने में काम आती है। गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली लक्ष्य में धंस जाती है। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू mgh है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्न हैं, जैसे लिपटे हुए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा घड़ी चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ओके स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट है तने हुए धनुष की स्थितिज ऊर्जा के कारण ही बाण आगे की दिशा में जाता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बांध में स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु केवल एक प्रकार की
ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे हम यूनिवर्स की कुल ऊर्जा नियत कहते हैं। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता यानी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये क्या हुआ था सन 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है E=mc², जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है। E=mc² में द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण का एकीकरण हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा का रूपांतरण हमारा कहाँ कहाँ हुआ है, तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार जो है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बल्ब ट्यूबलाइट हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में करता है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसी प्रकार से ये सारे दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं शक्ति की, यानी कि पावर क्या होती है। पावर जो होती है वो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। जैसे हमने कोई भी काम किया, ठीक है, कुछ समय लगा होगा उसको करने में, तो उसको हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। टी यानी समय। यदि टी समय में किया गया कार्य W हो तो शक्ति क्या होती है, P=W/T, पावर =वाट/टाइम। ऐसा ही पद्धति में शक्ति का मात्रक जूल होता है, सेकंड अथवा वाट है। 1 वाट =1 जूल/सेकंड =1 न्यूटन मीटर/सेकंड। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में ही व्यक्त किया गया है। तो 1 हॉर्स पावर =746 वाट। तो स्टूडेंट यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।